हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद महिलाओं के शरीर से डिस्चार्ज निकलना चालू हो जाता है। कई बार महिलाएं ऐसा पूछती हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर कई महिलाओं के मन में ऐसा प्रश्न भी रहता है कि अगर हम समय से पहले कोशिश कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने की और हमें जानना है बिना किसी टेस्ट के कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, तो कौन से ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे साइन और सिम्टम्स डिस्चार्ज से रिलेटेड भी होते हैं जो आपके शरीर में दिखाई देते हैं और ये प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद होता है। यूँ तो फ्रेंड्स, डिस्चार्ज एक महिला के शरीर के गर्भाशय से निकलता हुआ एक ऐसा मुख्य भाग है जो महिलाओं को स्वस्थ रखने में उनकी मदद करता है। क्योंकि दोस्तों, हर महीने आपके शरीर के अंदर जो कंसीव करने की प्रक्रिया होती है उसके लिए आपके गर्भाशय को तैयारी करनी पड़ती है। आपका तापमान सही होना चाहिए यूट्रस का। इसके अलावा यूट्रस की जो वॉल होती है, लाइनिंग होती है जहाँ पे आपका बच्चा जाकर चिपकेगा, वो सही बननी चाहिए। इसके अलावा आपके पीरियड्स खुलकर आने चाहिए। ये सारा कंडीशन जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए डिस्चार्ज ही करता है। और डिस्चार्ज का एक अहम भाग ये भी होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ये आपके बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है किसी भी बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस डिस्चार्ज का 3 स्टेप होता है। डिस्चार्ज ओवुलेशन के समय बदल जाता है जब आपका एग रिलीज होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, रंगहीन, गंधहीन होता है और इसमें खिंचाव होता है, एक इलास्टिसिटी होती है जिससे आपको पता लगता है कि आप ओवुलेट कर रही हैं। इसके अलावा जब महिला के पीरियड्स आने वाले होते हैं आपका डिस्चार्ज बहुत पतला हो जाता है, रनी हो जाता है, बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी के जैसे, ताकि फ्लो लिक्विड बाहर अच्छे से मूव कर पाए और जल्दी से जल्दी आपका जो क्लीनिंग प्रोसेस है आपके यूट्रस का वो हो पाए। इसके अलावा भी डिस्चार्ज महीने में कई बार निकलते ही हैं। जैसे जैसे आपका क्लीन होता रहता है यूट्रस, क्योंकि यूट्रस जो है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वो अपने आप को खुद ही अच्छे से साफ सफाई को करता ही रहता है इस डिस्चार्ज के थ्रू। तो डिस्चार्ज इसलिए भी बाहर आता है। लेकिन दोस्तों, जब महिला कंसीव कर लेती है, अमूमन आप अपने ओवुलेशन के दिनों में ट्राई करती हैं, आपको प्रेगनेंसी लग जाती है, आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके बाद आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसीलिए बढ़ता है ताकि आपके एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, जिसकी वजह से आपके यूट्रस के अंदर एक जो जाइगोट है, एक भ्रूण है, उसका ठीक तरीके से विकास हो सके। और फ्रेंड्स, इसी के लिए आपके शरीर से भारी मात्रा में डिस्चार्ज निकलने लगता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है और अंदर जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स बचे हुए हैं डेड सेल्स के या फिर किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया के, वो बाहर निकल सके। तो आपको जो डिस्चार्ज है इस समय बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ये कब होता है फ्रेंड्स? जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, लगभग उसके 1 वीक के पहले दिखाई दे सकता है। और ये डिस्चार्ज का निकलने का ये भी मोटिव होता है कि आपके जो यूट्रस है उसका टेम्परेचर भी उस भ्रूण के विकास के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है और ये क्रीम कलर का होता है। कई बार ऐसा महिलाएं सोच लेती हैं कि ये क्रीमी डिस्चार्ज हमें क्यों हो रहा है, ये कोई एबनॉर्मल साइन तो नहीं दे रहा है, आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम तो नहीं है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। अगर आपको 1 वीक के पहले इस तरीके का थिक डिस्चार्ज, क्रीम कलर का डिस्चार्ज दिखाई दे जो रंगहीन हो, गंधहीन हो, यानी कि केवल क्रीम कलर का हो, तो आप समझ जाइए कि प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के कुछ और भी लक्षण प्रारंभिक रूप से अपीयर होते हैं महिला के शरीर में, जैसे कि क्रैम्प्स आना पेट के अंदर, आपका ब्रेस्ट काफ़ी भारी हो जाना, टेंडरनेस महसूस होना, मूड स्विंग होना, आपको फीवर जैसा फील होना, मॉर्निंग के समय आपके लोअर जो क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है कमर के पास वो ज़्यादा दिखाई देना, दर्द का अनुभव होना मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप बेड छोड़ती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, यूरिन काफ़ी जल्दी जल्दी लगने लगती है। तो ये सारे लक्षण भी अपीयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका डिस्चार्ज एबनॉर्मल है तो आप कैसे पहचानेंगे? ये डिस्चार्ज जो है एबनॉर्मल होते ही, एबनॉर्मल इन द सेंस कि इन्फेक्शन की वजह से ये एबनॉर्मल हो जाता है। तो इन्फेक्शन के कंडीशन में कंसीव भी नहीं होता है, आप ट्राई करते रहते हैं बट सेल जो है वो लाइव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो डेड हो सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने की वजह से बैक्टीरिया काफ़ी फैल जाता है। तो वैसी कंडीशन में डिस्चार्ज से स्मेल आने लगती है, डिस्चार्ज का कलर बदल सकता है, जैसे कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ग्रीनिश, येलोइश,
स्लेटी रंग का, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर का हो सकता है। इस डिस्चार्ज के साथ आपको खुजली हो सकती है। आप जब साथ में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो बहुत तेज़ जलन होना, दर्द होना, यूरिन पास करते समय काफ़ी ज़्यादा जलन होना, ये सारे एबनॉर्मल डिस्चार्ज के लक्षण होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इमीडिएट आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस कि ये डिस्चार्ज आपकी यूट्रस तक जा सकता है, फैल सकता है बैक्टीरिया को लेकर के, और फ्रेंड्स आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली यूरिन इन्फेक्शन या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है महिलाओं के शरीर में। इस डिस्चार्ज से अगर आपको किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे आपके हार्मोन्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ख़राब होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है, और ये कई बार बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भी दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई सालों तक इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ता है। तो आप ऐसी किसी कंडीशन को बढ़ाने का मौका ही ना दें। आप ऐसे डिस्चार्ज को देखें, तुरंत डॉक्टर से मिले। थोड़े बहुत स्टार्टिंग में ही अगर इसका पता लग जाता है तो मेडिकेशन से ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। इसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो महिलाएं जो हैं अपने ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, खास करके आपके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो शरीर का पार्ट है वो आपका निचला अंग भी है, और इसके तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी साफ़ सफाई पे, इसकी हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, ताकि आप हेल्दी रहें तो आपको कंसीव काफ़ी जल्दी हो सके। तो आई रियली होप कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल वीडियो थी। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।